देखते हुए ये थोड़ा बीच में हमारा जो 4-5 साल का गैप रहा वही गैप रहा, लेकिन आज हम अपने क्षेत्र को और अपनी कर्म भूमि को और अपनी जन्मभूमि में हम दोबारा अपनी उसी को प्रणाम करते हैं और अपने क्षेत्र के ग्रामीण लोगों से जो भी समस्याएं हैं, जो उनके कोई भी काम है, हम उनको घर जा कर के गाँव गली जा कर के पूछेंगे और सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसे तो बीजेपी में कोई भी नहीं टिकट मांगता। बीजेपी तो कहती है हम तो कार्यकर्ता हैं छोटे से, जो बीजेपी ड्यूटी लगाएगी, पार्टी ड्यूटी लगाएगी, हम काम करेंगे। अच्छा, वो तो मैं भी कह रहा हूँ जी, लेकिन भारत आप तो कह रहे हो मैं दावेदार हूँ बाहर के कोई आएंगे तो नहीं जी, बाहर का तो हम कहते हैं, अगर बाहर तो फिर मोदी जी भी हो गए, वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं जी, वो भी उनको नहीं लड़ना चाहिए था। खट्टर साहब यहाँ से जाके करनाल चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मोदी जी की वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका भारत अपना भारत है और वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। और माननीय मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका प्रदेश अपना है। लेकिन ये बात हल्के की, हमारे गोहाना हल्के की बात है। गोहाना हल्के नायब सैनी विधायक बने हैं, वो कहाँ से चुनाव लड़े और कहाँ पे पहुंचे? और चीफ मिनिस्टर है जी, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ा। नहीं, हम नहीं बन सकते ना। आपने मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? नहीं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद चुनाव लड़ सकते हैं ना, पूरा प्रदेश आ जाता है मुख्यमंत्री का। पूरा प्रदेश घोषित हुए थे ना जी, मुख्यमंत्री थे वो पहले ही। पहले कब थे जब पहली बार चुनाव उनका तक से जाए करनाल? नहीं, उनका करनाल क्षेत्र है अपना। अच्छा, आप है ना, वो तो पहले तो नहीं। आप पहले अपनी दावेदारी कैसे पेश कर रहे हैं, किस तरह से पार्टी से कन्विंस कर रहे हैं? देखिए, दावेदारी हमारी इसलिए बनती है कि हमारी ये कर्म भूमि और हमारी जन्मभूमि है, हमारा क्षेत्र है। हम और कहीं अपनी दावेदारी पेश नहीं कर रहे। हम यहाँ दावेदारी इसलिए पेश कर रहे हैं क्योंकि हम पुराने बीजेपी में यहाँ हैं और बीजेपी के नाम पर मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा और सभी के बीच में मैंने लड़ा। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं, सब उस चीज़ को जानते हैं। और वो चुनाव मैंने बिल्कुल बीजेपी के नाम पर दावा के साथ ठोक के लड़ा। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बीजेपी के नाम पर आप चुनाव मत लड़िए। मैंने कहा नहीं, मैं पार्टी का व्यक्ति हूँ और मैं पार्टी में रहूँगा। मैं चुनाव जीतूँ चाहे हारूँ, लेकिन मेरी पार्टी मेरे लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ है। मैंने पार्टी के नाम चुनाव लड़ा और मैं जीता यहाँ से। कब लड़ा था ये मैंने 2016 दिसंबर में लड़ा। अगर पार्टी आप पर विश्वास नहीं करती, किसी और को टिकट मिलती है तो फिर आपका क्या? मैं तो पार्टी से ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी ने किसी को भी टिकट दे, लेकिन हमारे हल्के का कैंडिडेट होना चाहिए। मैं पार्टी से आग्रह करता हूँ कि कोई भी कैंडिडेट हो, लेकिन हमें ना मिले, लेकिन किसी को भी दे, वो हमारा भाई है। हमें कमल के ऊपर काम करना है और फूल के ऊपर मोहर लगानी है, तो लेकिन कैंडिडेट हमारा गोहाना का होना चाहिए। भारी होगा तो विरोध किया जाएगा? नहीं, विरोध तो नहीं किया जाए, लेकिन हम उस चीज़ की तो सरकार से रखेंगे अरदास जी। हम तो पहले ही मांग रहे हैं कि जी हमारा कैंडिडेट हल्के का होना चाहिए। उसमें कहीं न कहीं नाराजगियाँ जाती हैं, हमारे कार्यकर्ता रह जाते हैं, पुराने हमसे भी सीनियर कार्यकर्ता हैं गोहाना के अंदर, हमसे वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, हमसे बड़े हैं उम्र में, तो वो कहीं न कहीं उनकी भी नाराजगियाँ हैं, सभी की नाराजगियाँ हैं। इसमें कैंडिडेट बाहर का नहीं होना चाहिए, कैंडिडेट हमारे हल्के का हो, कोई भी हो चाहे। 16 में आप पार्षद बने थे, उसके बाद आप सक्रिय नहीं रहे राजनीति में। नहीं, मैं कोई विशेष कारण? विशेष कारण मेरा आदरणीय जी, देखिए, विशेष कारण यही रहा कि जो मेरी जिम्मेदारी थी सेंट्रल के पद की, मैं उस पर थोड़ा ध्यान देता रहा। लेकिन क्षेत्र में भी मैंने अपना ध्यान दिया है। हर गांव गली में जा कर के जो मुझे मिला लोगों का, उस डिमांड को पूरा कराने के लिए सरकार से अरदास रखी और उसको पूरा भी कराया है। आप जब पार्षद रहे, कितने के काम अपने अपने वार्ड में कराए? हमने, जब मैं जिला पार्षद रहा, 5 साल के अंदर मैंने लगभग 5 करोड़ के करीब काम कराए हैं। हमारा ग्रांट हालांकि इतना नहीं होता, फिर भी हमारे को सरकार ने, एक सरकार का पार्षद होने के नाते, हमारे हर मंत्री ने हमारी मदद करते हुए और हमारे हर कार्य को पूरा किया है। बीसीए को लगातार नज़रअंदाज किया जाता है, क्या इस बार बीसीए को ज़्यादा टिकट मिलनी चाहिए, ये मांग आपकी तरफ से रखी जाएगी? नहीं, मैं तो ये बात कहूँगा कि जहाँ बीसीए का ज़्यादा अगर कहीं झुकाव है, ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ बीसीए को देना चाहिए। जहाँ हमारी जनरल है, वहाँ जनरल को देना चाहिए। रिजर्वेशन पे तो मैं कहूँगा क्या, रिजर्वेशन तो है ही उनका, लेकिन बीसीए की बात वही कहूँगा, जहाँ बीसीए का मुद्दा है वहाँ बीसीए को ही देना चाहिए। और गोहाना के अंदर बीसीए ही ज़्यादा है और उसको मैं तो यही कहूँगा बीसीए में ही टिकट देना चाहिए। मंत्री जी, आप कह रहे हो कि हम पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, लेकिन बीजेपी पुराने कार्यकर्ता को दरकिनार करके बाहर आना तो जो देते टिकट भी उनको देते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बताओगे जो पार्टी के बनाए होगा आसपास में? नहीं, पार्टी के सारे हैं जी। पार्टी का किसको नहीं दिया। आज हमारे हल्के के अंदर सोनीपत लोकसभा के अंदर मोहनलाल बड़ोली को, पुराने हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनको राय से विधायक बनाया।
कविता जैन जी को सोनीपत से टिकट दिया, दोबारा उनको वहीं से टिकट मिला, वो पुराने कार्यकर्ता हैं सारे। और गोहाना से तीर्थ राणा को दिया, वो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, तो सभी पुराने कार्यकर्ताओं को दिया। क्या आप विश्वास करते हो जातिगत राजनीति होनी चाहिए? नहीं, मैं जातिगत पर तो जाना ही नहीं चाहता। तो अभी आप कह रहे हो ना बीसीए को गोहाना, मतलब बीसीए इसलिए फर्क क्या? गोहाना विधानसभा के अंदर ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो बीसीए की है, मैं इसलिए इस बात पर पॉपुलेशन के आधार पे टिकट देते रहो, बाकी सब नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा कहना ये है कि पॉपुलेशन हर जगह, बड़ौदा में जाटों की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां तो ब्राह्मण ने चुनाव लड़ा था आपकी पार्टी अब से। ब्राह्मण को दिया बिल्कुल, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वहाँ इतना ही ब्राह्मण है और इतना ही जाट है, चाहे वो नहीं, जाट को कैसे? बराबर बराबर थोड़ी। नहीं, बराबर नहीं, थोड़ा बहुत फर्क है, इतना तो है ही नहीं। मतलब जातिगत राजनीति होनी नहीं चाहिए। जगविंदर जी, यहाँ गोहाना हल्के से लगातार कांग्रेस का विधायक बनता है, आप किस बिना पे आपकी बार जीत का दावा करते हैं और अपनी दावेदारी ठोकते हैं? देखिए, हमारी मैं 36 बिरादरी का एक उनका बेटा भाई हूँ, और 36 बिरादरी मैं कास्टिज्म में जाना नहीं चाहता, 36 बिरादरी मेरी अपनी है, मैं उसका बेटा हूँ। और 36 बिरादरी ने मेरे को यहाँ से जिला परिषद का मेंबर मुझे बनाया, और उस मौके पे बनाया कि मैं खुद भी इस बात पर हैरान था कि ये चुनाव बहुत कठिन है, और ये मैं सिंबल पे चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, और वो अपने चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है। हालांकि सरकार ने इंडिपेंडेंट चुनाव करा, फिर भी मैं सिंबल पे चुनाव लड़ा, तो 36 बिरादरी ने ही मेरे को आशीर्वाद दे के चुनाव का यहाँ से झंडा लहराया। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे गोहाना की जनता पे पूर्ण विश्वास है, मुझे अपनी विधानसभा की 63 गाँवों पर गोहाना की जनता पे, कि वो मुझे आशीर्वाद जरूर देंगे। बाहरी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अपना कौन सा वार्ड? वार्ड नंबर 6 है मेरा। बाहरी पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, कहीं आपकी दावेदारी जो है कमजोर देखते हैं आप? नहीं, कोई कमज़ोर नहीं, मैं कमज़ोर तो जब समझे ना हम कोई नए हों। मैं तो पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ जी, 18-20 साल हो गए पार्टी में। मैंने दूसरी पार्टी में कभी मैंने देखा ही नहीं जा करके। एक पार्टी में जब से मैं पॉलिटिक्स में, तब से हमने अपनी बीजेपी को अपनाया, तब से मैं बीजेपी में हूँ। भाई साहब, क्या यहाँ हमेशा कांग्रेस का उम्मीदवार रहता है, जीत भी सीरियस भी है, उसके बावजूद क्या लगता है अपने हल्के में विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए? आपके सामने क्या समस्या रही? नहीं, हमारे यहाँ विधायक हालांकि कांग्रेस का रहा, लेकिन हमारे जो काम हुआ विधानसभा का वो बीजेपी के कैंडिडेट ने कराया। चुनाव हारने के बावजूद भी यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट को उतना ही सम्मान मिला सरकार की तरफ से जितना कि एक विधायक को होना चाहिए, और उतना ही ग्रांट यहाँ सरकार की तरफ से मिला, और वो ग्रांट हर गांव गली में लगा है। आप किसी भी गांव में जा कर के देखिए, एक भी गली आपको कच्ची नहीं मिलेगी, कहीं चौपाल में कहीं टूटा हुआ नहीं मिलेगा। हर चौपाल को हमने दोबारा बनाने का प्रयास किया, और वो बन भी चुकी है हमारी 10 साल के कार्यकाल में। ठीक है। ठीक है।